जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और आज मई माह का आखिरी दिन है। तो आखिरी दिन के डेली करंट अफेयर की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए रिवीजन के साथ में करते हैं शुरुआत। पहला प्रश्न था कि प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है। तो ये होता है 29 मई को, यानी कि सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न था कि विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो ये दिवस होता है 29 मई को, यानी कि दोनों दिवस आपके 29 मई को ही मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न था कि किस देश की स्यांग इन हंग एवरेस्ट पर सबसे कम समय में चढ़ाई करने वाली महिला बनी। तो ये है हांगकांग की, यानी कि ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न कि विश्व का जो सबसे बड़ा लौरे संग्रहालय है ये आपको किस देश में देखने को मिलेगा। तो ये स्थित है आपका फ्रांस की राजधानी पेरिस में, यानी कि डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि केंद्र सरकार के द्वारा नए वाणिज्य सचिव के रूप में किसको यहां पर नियुक्त किया गया है। तो वी.आर. सुब्रमण्यम की यहां पर नियुक्ति हुई है, यानी कि ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि रा प्रमुख सामंत गोयल और आईबी के जो प्रमुख है अरविंद कुमार, इनको कितने समय का कार्यकाल विस्तार दिया गया है। तो 1 वर्ष का कार्यकाल विस्तार इनको मिला है। अगला प्रश्न था कि छत्तीसगढ़ राज्य में किसकी नई प्रजाति जयंती की खोज हुई है। तो ये आपकी है झींगुर की प्रजाति, यानी कि डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि मई व जून 2021 में किस संगठन के द्वारा स्टीड फास्ट डिफेंडर 21 नामक अभ्यास आयोजित किया जाएगा। तो ये अभ्यास आयोजित करेगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो बी हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न था कि मई 2021 में कोविड-19 के टेस्टिंग के लिए किस संस्था के द्वारा सलाइन गार्गल आरटी-पीसीआर मेथड को विकसित किया गया। तो ये बनाया है नीरी ने, यानी कि बी हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न था कि आईएयू ने चंद्रमा पर चीन के द्वारा दिए गए कितने नामों को मंजूरी दिया। तो इन नामों की संख्या है 8, ए हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न था कि मई 2021 में इनमें से किस निकाय ने अपना नाम लिया है बदल। तो इस निकाय का नाम है इंडिया ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन। तो सी हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न था कि मई 2021 में टाटा डिजिटल ने बिग बास्केट में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी को खरीदा है। तो यहां पर इन्होंने खरीदा है 64% की हिस्सेदारी, यानी कि सी हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आप लोगों ने मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो नहीं किया है, तो नीचे आपको मेरी प्रोफाइल की लिंक मिल जाएगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। आज भी आपकी 2 क्लास होगी। पहली क्लास में हम लोग ग्रुप डी के सेट नंबर 51 को डिस्कस करेंगे और रात में 10 बजे वाली जो क्लास होगी इससे हम लोग ग्रुप डी में जो आपके स्टैटिक जीके के प्रश्न पूछे गए हैं, इसके अलावा एनटीपीसी सीबीटी 2 में जो स्टैटिक जीके के प्रश्न पूछे गए हैं, उनके साथ साथ जो आपके संभावित प्रश्न हैं उसके लिए एक सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। तो इसका पहला वीडियो आज रात में 10 बजे आएगा, तो इस क्लास में भी आप जुड़ सकते हैं। दोनों क्लास की लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी, तो उसके ऊपर क्लिक करके आप एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग किसी भी प्रकार के एग्जाम की सिस्टमैटिक वे में तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के ऊपर आपको बहुत सारे कोर्स मिल जाएंगे। तो आपको अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल करना है, उसके बाद में अपने पर्टिकुलर गोल को चूज करना है और फिर आपको यहां पर सब्सक्रिप्शन परचेज करने का ऑप्शन मिलेगा। तो यूज करिएगा कोड KV10, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आप 6 से लेकर के 12 यानी कि 6, 7, 8 इन क्लासों के लिए भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, यानी कि आपके घर में छोटे बच्चे वगैरह हैं, तो उनके लिए भी आप कोर्स यहां पर अनअकैडमी के ऊपर ले सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कोड अगर आप लोग यूज करेंगे KV10 तो 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग आज के प्रश्नों की करते हैं शुरुआत। पहला प्रश्न है कि 30 मई 1987 को गोवा डैश डैश नंबर के राज्य के रूप में भारतीय संघ में शामिल हुआ था। तो ध्यान रखिएगा ये 25वें राज्य के रूप में शामिल हुआ था, यानी कि यहां पर सी हो जाएगा करेक्ट। गोवा के बारे में आप सभी को पता होगा कि 1510 में पुर्तगालियों के द्वारा इसके ऊपर कर लिया गया था अधिकार। उसके बाद में 1961 तक गोवा के ऊपर पुर्तगालियों का शासन था और 19 दिसंबर 1961 को हमारी भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन विजय चलाया जाता है। उसके बाद में जो यहाँ पर बचे हुए पुर्तगाली होते हैं उनको भगाया जाता है और जब ये फाइनली भाग करके जाते हैं तो फिर गोवा को एक यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। फिर यहाँ पर लोगों की मांग उठती है, तो उसके बाद में 56वें संविधान संशोधन के द्वारा 1987 में गोवा को भारतीय संघ में 25वें राज्य के रूप में कर लिया जाता है शामिल। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, सीबीटी 2 में आपके एक प्रश्न पूछा गया था कि गोवा को किस वर्ष ये आपके ऑप्शन दिया गया था कि अगर आप चाहें तो महाराष्ट्र में शामिल हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा 1967 में ये ऑप्शन गोवा को यहां पर दिया गया था। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में
किस फुटबॉल क्लब ने चेल्सी कप 2020-21 का खिताब जीता? चेल्सी कप नहीं है, दरअसल ये चैंपियन लीग है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, UEFA चैंपियन लीग है। तो इसका खिताब किसने जीत लिया है? तो इसे जीता है चेल्सी फुटबॉल क्लब ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, इससे पहले आपको याद होगा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यहाँ पर जो महिलाओं की चैंपियन लीग थी उसका खिताब जीता था बार्सिलोना फुटबॉल क्लब ने। तो ध्यान रखिएगा, बार्सिलोना ने जीता था महिलाओं वाला, और जो यहाँ पर पुरुषों वाला हुआ है इसको जीता है चेल्सी फुटबॉल क्लब ने। तो इस प्रश्न का सी हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट। तो पुर्तगाल का एक शहर है जिसका नाम है पोर्टो, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया। फाइनल मुकाबला चेल्सी और मैनचेस्टर सिटी के बीच में खेला गया और इसमें चेल्सी ने मैनचेस्टर को 1-0 से हरा करके अपना दूसरा खिताब यहाँ पर जीता है। तो 9 सालों के बाद इन्होंने ये खिताब जीता है। अगर हम लोग बात करते हैं इस टूर्नामेंट की, तो फीफा के अंतर्गत हमारी एक संस्था आती है जिसका नाम है UEFA, यानी कि यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। इसके द्वारा टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो दिवस होता है हर साल होता है 31 मई को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, इसको आप लोग याद कैसे रख सकते हैं? देखिए, जो भी आपके तंबाकू के सेवन करने वाले लोग होंगे, अगर आप उनसे कहिए कि आप इसको छोड़ दीजिए, तो कई बार लोगों के द्वारा ये कमिटमेंट लिया जाता है कि महीने के आखिरी दिन में हम इसको छोड़ देंगे। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि मई का जो आखिरी दिन है यानी कि 31 मई, इस दिन वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है। तो डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अब आपको याद क्या रखना है? याद आपको ये रखना है कि WHO के द्वारा 1987 में सबसे पहले एक रेजुलेशन लाया गया था और उसके बाद में घोषणा की गई थी कि 7 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाएगा। लेकिन उसके बाद में विश्व स्वास्थ्य संगठन 1988 में एक दूसरा प्रस्ताव लाता है और उसके बाद में घोषणा होती है कि 31 मई से यह दिवस मनाया जाएगा। इस बार की थीम क्या है? तो इस बार की थीम है कमिट टू क्विट। और तंबाकू से जो आपका नुकसान वगैरह होता है या फिर हमारे स्वास्थ्य के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है उसी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में CMS ने किस अभिनेता को अपने ब्रांड एम्बेसडर के पद से हटा दिया? तो इन अभिनेता का नाम है रणदीप हुड्डा। अगर आपको याद हो तो पिछले साल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि CMS ने रणदीप हुड्डा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था और एक हमारा WWF है यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर, उसने बनाया था विश्वनाथन आनंद को। तो अब यहाँ पर रणदीप हुड्डा को हटा दिया गया है, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अब सवाल ये उठता है कि अगर इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था तो फिर हटाए जाने के पीछे का कारण क्या है? दरअसल इनका एक वीडियो अभी आ गया बाहर और ये वीडियो हो गया वायरल। इस वीडियो में उस समय जो उत्तर प्रदेश की CM थी यानी कि बहन मायावती, उनके ऊपर इन्होंने कोई टिप्पणी की थी जो कि काफ़ी ज़्यादा विवादित थी और उसके सामने आने के बाद में यहाँ पर CMS के द्वारा इनको अपने ब्रांड एम्बेसडर के पद से हटा दिया गया है। अच्छा, CMS की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपका एक कन्वेंशन होता है जो हमारी प्रवासी स्पीसीज होती हैं उनके ऊपर। तो प्रवासी जानवरों और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए यह एक प्रकार की संस्था है या एक प्रकार का ये समझौता है। ये समझौता आपके जर्मनी के बॉन में हुआ था 6 नवंबर 1979 को। लागू कब ये हुआ था? तो लागू हुआ था 1 नवंबर 1983 को। और CMS का जो पहला कॉप है वो आपके हुआ था बॉन में ही 1985 में, और अभी जो इसका रेजेंट वाला हुआ है 2020 में, ये आपके गुजरात के हुआ था गांधीनगर में। याद होगा PM मोदी ने इसका उद्घाटन किया था और इसका शुभंकर रहा था मैस्कॉट, यानी कि इसका जो मैस्कॉट रहा था वो आपका रहा था गिबी, जिसे हम लोग ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि बेलग्रेड ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो दुनिया के जो नंबर 1 खिलाड़ी हैं इस समय सर्बिया के नोवाक जोकोविच, उन्होंने इस खिताब को जीत लिया है। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट। तो बस आपको याद रखना है कि नोवाक जोकोविच ने यहाँ पर जीता है और स्लोवाकिया के एक खिलाड़ी थे एलेक्स मोल्कन, उनको इन्होंने हराया है। अगला प्रश्न है कि IPL 2021 के जो बाकी बचे हुए मैच हैं वे आपके संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किए जाएंगे। तो आपको ये बताना है कि पहली बार IPL का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में कब हुआ था? तो ये हुआ था 2014 में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। याद रखिएगा 2014 में जब लोकसभा के चुनाव थे तो उस समय हुआ था। पिछले साल आपको याद ही होगा कोविड-19 के कारण आपका आयोजित किया गया था कहाँ पर? UAE में। और इस साल इसके बाकी बचे हुए 31 मैच, तो इन मैचों का आयोजन अब किया जाएगा UAE में। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। IPL की बात करते हैं तो हमारे देश की एक प्रोफेशनल T20 क्रिकेट लीग है ये।
पहली बार 2008 में इसका आयोजन हुआ था। सबसे ज़्यादा बार इस टूर्नामेंट को जीता है मुंबई इंडियंस ने। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में किस राज्य की सरकार ने बाल सेवा योजना की शुरुआत की? तो ये जो योजना है इसकी शुरुआत की है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। अब ये योजना है क्या? आपने देखा होगा कि जब उत्तर प्रदेश में कोविड-19 बिल्कुल पीक पर था तो उस समय यहाँ पर चुनाव हो रहे थे, पंचायत चुनाव हो रहे थे। उस दौरान भी बहुत सारे लोग संक्रमित हुए, बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई। इवन लगभग 1600 से ज़्यादा यहाँ पर कर्मचारियों की भी डेथ हो गई। तो अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये कहा है कि ऐसे बच्चे जिनके माता पिता की डेथ हो गई है कोविड-19 महामारी के दौरान, उन बच्चों के लिए हम यहाँ पर करेंगे कुछ सहायता। तो इन बच्चों को 4000 रुपये की मासिक सहायता दी जाएगी और अगर कोई बच्ची होगी तो जब उसकी शादी की उम्र होगी तो उसको यहाँ पर 1,01,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी उसकी शादी के लिए। इसके अलावा इन बच्चों को मुफ्त लैपटॉप और टैबलेट भी दिया जाएगा सरकार के द्वारा। तो ये घोषणा अभी सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में समाचारों में रहा एप्पल स्कैब क्या है? तो इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो ये है एक फफूंद जिसे हम लोग फंगस के नाम से जानते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा करेक्ट। अब अभी ये जो हमारे वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा खोज की गई तो उनके द्वारा ये पता चला कि पिछले साल जो हिमाचल प्रदेश में आपके सेब थे उनके ऊपर जो इस प्रकार की संरचना आई थी जिसके कारण ये समय से पहले पेड़ों से गिर जाते थे, उसके पीछे का जिम्मेदार कारक है यहाँ पर एक फफूंद। तो फफूंद का नाम यहाँ पर रखा गया है एप्पल स्कैब और ये सेब की फसलों को नुकसान पहुंचाता है। हिमाचल प्रदेश में इससे जुड़े हुए मामले पिछले साल देखे गए थे। और फफूंद की बात आई है तो आपको याद ही रखना है कि कोविड-19 के कारण जिनकी इम्यूनिटी यहाँ पर कंप्रोमाइज हुई है उनको इस समय 3 फफूंद परेशान कर रहे हैं। कौन कौन से? पहले आपका आया था ब्लैक, फिर आपका आया व्हाइट और अब आ चुका है यहाँ पर कौन सा? येलो। और कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी महिलाओं के द्वारा मांग की जा रही है कि पिंक वाला फंगस कब तक आएगा, तो उसकी भी मांग लोगों के द्वारा की जा रही है। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक के रूप में किससे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है सीआरपीएफ के वर्तमान महानिदेशक यानी कि कुलदीप सिंह की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। ऐसा लगता है कि सरकार के पास में इस समय अधिकारियों की हो गई है कमी। आपने पढ़ा होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही जो हमारे सीआईएसएफ के महानिदेशक थे जिनकी इसी साल नियुक्ति हुई थी उनको सीबीआई का महानिदेशक बना गया। अब यहाँ पर जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी है उसके नए महानिदेशक बना दिए गए हैं कुलदीप सिंह, जो कि हमारे सीआरपीएफ के थे इस समय महानिदेशक। ये स्थान किसका लेंगे? तो वाईसी मोदी यानी कि योगेश चंद्र मोदी का ये स्थान लेंगे। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, एनआईए की बात करते हैं तो एनआईए एक्ट 2008 के द्वारा 2009 में इसकी स्थापना हुई थी, यानी कि जो आपके मुंबई वाले दंगे, मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ था उसके बाद में इस संस्थान की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किस नाम से लेखकों के लिए एक योजना की शुरुआत की गई? तो इस योजना का नाम है युवा। क्या नाम है? युवा इसका नाम है, यानी कि ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट। तो अभी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा एक योजना शुरू की गई है जिसका नाम है युवा स्कीम। इस योजना के अंतर्गत हमारे देश के वह राइटर जिनकी आयु आपकी 30 वर्ष से कम है वह लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो टोटल आपके 75 राइटर का यहाँ पर चयन किया जाएगा और जो भी आपके यहाँ पर विजेता होंगे उनको 50,000 रुपये के हिसाब से 6 माह तक उनको राशि दी जाएगी। तो विषय यहाँ पर कुछ रखे गए हैं जैसे कि अनसंग हीरोज हो गया, स्वतंत्रता सेनानी हो गया, अननोन आपके जो स्थान रहे हैं उन सभी के ऊपर आपको लेख लिखना है और उसके बाद में आप इसमें शामिल हो सकते हैं, यानी कि यह एक प्रकार की है प्रतियोगिता। ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो भी राइटर होंगे उनकी एज 30 के नीचे होनी चाहिए। अब देखिए इसमें जो आपके विषय हैं वे थोड़े अलग हो गए। अगर प्रेम के ऊपर लिखने का होता तो मैं भी इसमें पार्टिसिपेट जरूर करता। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में किस राज्य की सरकार के द्वारा सीएम यानी कि मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की गई है शुरुआत? तो ये जो योजना है इसकी शुरुआत की है असम ने, यानी कि ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए जैसे अभी उत्तराखंड ने किया था उसके बाद में यहाँ पर उत्तर प्रदेश ने किया, उसी प्रकार से असम ने भी कहा है कि कोविड-19 के कारण जो भी बच्चे यहाँ पर अनाथ हो गए हैं उन बच्चों को प्रति माह 3500 रुपये की हम लोग देंगे छात्रवृत्ति। इसके अलावा
उन बच्चों को मुफ्त कंप्यूटर शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाएगी। जब कोई बच्ची होगी उसकी शादी, यानी कि जो यहाँ पर लड़की होगी उसकी शादी पर 50,000 रुपये राज्य सरकार देगी और 10 ग्राम सोना भी यहाँ पर दिया जाएगा, यानी कि 1 तोला सोना भी यहाँ पर दिया जाएगा। असम में अभी चुनाव समाप्त हुए हैं कुछ समय पहले ही, और इसके 15वें नंबर के जो सीएम बने हैं उनका नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अच्छा, इसी प्रकार की योजना गुजरात ने भी शुरू की है, तमिलनाडु ने भी शुरू की है, तो उसको हम लोग कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में एनसीसी यानी कि नेशनल कैडेट कोर मोबाइल ट्रेनिंग ऐप किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये जो ऐप है इसे लॉन्च किया है अभी रक्षा मंत्रालय ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा करेक्ट। तो एनसीसी कैडेट के बारे में आपने पढ़ा होगा, सुना भी होगा और शायद आपने पार्टिसिपेट भी किया हो। तो जो हमारे कॉलेज या स्कूल होते हैं वहाँ पर जो छात्र होते हैं वे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो कोविड-19 के कारण जो इनकी पढ़ाई लिखाई है या इनकी जो ट्रेनिंग होती है वो पूरी तरीके से हो गई है बाधित। तो पिछले साल जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उनके द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया था। तो अब इस ऐप का जो दूसरा संस्करण है उसको रक्षा सचिव अजय कुमार ने लॉन्च कर दिया है। तो मुख्य रूप से हमारे एनसीसी कैडेट के लिए इसको लॉन्च किया गया है। तो इस प्रकार से आज के जो भी हमारे प्रश्न थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है। अब आइए कल के प्रश्नों का उत्तर हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं। पहला प्रश्न आपसे मैंने पूछा था कि भारत के किस राष्ट्रपति के चुनाव में सेकंड राउंड की काउंटिंग हुई थी? तो ये हुई थी बीबी गिरी के समय में 1969 में। दूसरा प्रश्न था कि डोबरा चांटी ब्रिज आपको किस नदी के ऊपर देखने को मिलेगा? तो ये जो ब्रिज है ये आपको मिलेगा भागीरथी नदी पर, उत्तराखंड राज्य में। अगला प्रश्न था कि अंजी खाड़ ब्रिज का निर्माण किस नदी के ऊपर किया जा रहा है? तो हमारे देश का सबसे बड़ा केबल सस्पेंशन ब्रिज होगा, चिनाब नदी के ऊपर इसका निर्माण हो रहा है, जम्मू कश्मीर में। अच्छा, ध्यान रखिएगा, एक हमारी रेलवे के द्वारा दुनिया का जो सबसे ऊंचा ब्रिज है उसका निर्माण किया जा रहा है, वो भी चिनाब नदी के ऊपर बन रहा है, उसका नाम ही है अभी तक चिनाब। तो ये आपका अलग है अंजी खाड़, और चिनाब ब्रिज आपका अलग है। और आखिरी प्रश्न था कि अटल सेतु का निर्माण किस राज्य में हुआ है? तो ये आपके बना हुआ है गोवा राज्य में। किस नदी पर? मांडोवी नदी पर। तो ध्यान रखिएगा, मांडोवी नदी पर गोवा राज्य में इसका निर्माण हुआ है। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, लायन और मोर नृत्य यानी कि लायन और पिकॉक डांस आपके किस राज्य का फोक डांस है? दूसरा प्रश्न है कि गौर मारिया किस राज्य का फोक डांस है? तीसरा प्रश्न है कि विदेशिया नृत्य पुनर्जीवित करने का जो श्रेय है ये किसे दिया जाता है? और इसके अलावा आप लोग ये भी बताइएगा कि ये कहाँ का फोक डांस है। अगला प्रश्न है कि ढालो किस राज्य का एक लोक नृत्य है? और आखिरी प्रश्न है कि दुमहल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।